हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का पेपर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीटली कर दिया है। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस दिल्ली वेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो एक स्पेशली फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और आरबीआई डीएस है। बहुत सारी जगहों पे मैं ना देख रहा हूं कि कुछ लोग बहुत सारे जगहों के अरे यहाँ पे डीएसआईएम होता नहीं होता है। मैं बतला दूं, आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी इंडिया में हम ही कराते हैं। क्लियर? मतलब डीएसआईएम की तैयारी आईएसएस के लिए भी आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिलनी मुश्किल है। एक अच्छा जगह जहां पे आपको मोटिवेट करके पढ़ाया जा सके, आपको सारी मटेरियल्स प्रोवाइड की जा सके, ऐसे जगहों की बहुत कमी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है लेट एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 7 and 7 प्लस थीटा। ठीक है, यूनिफॉर्म यू बीइंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ठीक है। डिफाइन टी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, देन द स्टैटिस्टिक टी बिकम्स अनवाइज्ड फॉर थीटा स्क्वायर। देखते हैं टी को अनवाइज्ड करना है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होना चाहिए? थीटा स्क्वायर। यही मतलब है। पहली बात तो हम एक्स देख लेते हैं, क्योंकि टी जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर एक्स फॉलो कर रहा है, अगर एक्स फॉलो कर रहा है अपना, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म क्या है 7 और 7 प्लस थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? सो पहले देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, तो 7 प्लस 7 14 प्लस थीटा बाई 2 मतलब 7 प्लस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स होता है आपका b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2। b माइनस ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 7 प्लस थीटा माइनस 7, तो थीटा स्क्वायर बाई 12 होता है ना। तो ये भी आप लिख लेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स लिख लिया आपने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स लिख लिया। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रीजन आसान एक्स स्क्वायर लिखने का कि यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं। क्लियर? तो देख सकते हैं दो, ये सब काम बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तो आप जरा सा देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर बाई 12 एंड प्लस क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर इज इट, तो 7 प्लस थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 का स्क्वायर, 7 प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सही से लिख दूं तो क्या हो जाएगा? थीटा स्क्वायर बाई 12 ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 7 इंटू बी। ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत नहीं। थीटा स्क्वायर बाई 12 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 4, यहाँ देख लीजिए मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 थीटा स्क्वायर बाई 12 एंड थीटा स्क्वायर बाई 12, तो हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 2 कैंसल, 7 थीटा एंड प्लस 49। यहाँ तक लिख के रख लीजिए इतना। ये मतलब इतना, ये सब चीजें तो आपको होनी चाहिए। ये सब छोटी मोटी मैथमेटिक्स है जो आपको करनी है। अब क्या करना है? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लेना है और इन सब वैल्यूज को पुट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ले लेता हूं और थीटा स्क्वायर से बराबर कर देंगे, जो होगा कंपेयर करके आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, यही था ना, a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस बी होल स्क्वायर, यही था। देख सकते हैं आप, x माइनस बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो जरा सा देखिए, x माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, क्योंकि x माइनस बी का होल स्क्वायर हमें नहीं पता। बट ये है कि हम यहां से देख सकते हैं कि a तो बाहर रहा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, तो बी स्क्वायर ही होता है।
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया था, ए तो अपने जगह पे है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा था 4 थीटा स्क्वायर बाई 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ थीटा स्क्वायर बाई 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 7 थीटा प्लस 49, यही आया था, माइनस 2b, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू था क्या 7 प्लस थीटा बाई 2 एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर आना चाहिए, है ना, इसका वैल्यू थीटा स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा स्क्वायर होना चाहिए, इसका वैल्यू दिखाना है। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, तो जहां जहां पे थीटा स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए तो जरा सा क्या क्या आने वाला है वो जरा देख लेते हैं। तो मैं इसको ए स्क्वायर, यहाँ पे अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि थीटा स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे ए तो अपने जगह पे है, और थीटा स्क्वायर यहाँ है, और तो कहीं नहीं है, नहीं है, तो देख सकते हैं थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है। लेकिन उसके साथ हम चीजें देखेंगे, ये हो गया थीटा स्क्वायर बाई 3 प्लस, और तो कहीं पे थीटा स्क्वायर नहीं होगी, नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि 7a थीटा, अब थीटा वाले को एक साथ लेके चलते हैं, तो ये हो गया 7, ए तो बाहर रहेगा, 7 और थीटा यहाँ माइनस 2b2, तो 7 माइनस b इंटू थीटा हो रहा है 7 दिस वन, एंड ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी हो गया थीटा, प्लस यहां देख सकते हैं माइनस 2b, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7 एंड प्लस 7 स्क्वायर। तो मैं इसको एक साथ रख देता हूं, और दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। देखिएगा बहुत ही इजीली हो जाएगा, ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। तो ए इंटू थीटा स्क्वायर बाई 3 एंड प्लस ये आपका है 7 माइनस बी थीटा बाई इंटू ए, एंड प्लस ये देख लीजिए b माइनस 7 ए इंटू बी माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट अगर करते हैं तो केवल हमें थीटा स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, केवल थीटा स्क्वायर का टर्म चाहिए, और ये थीटा स्क्वायर तब रह जाएगा जब a का वैल्यू 3 हो जाए, है ना। अगर a की वैल्यू मैं 3 पुट करूं तो ये कैंसल आउट, तो थीटा स्क्वायर, और b की वैल्यू 7 पुट करूं तो ये 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब इफ वी पुट a इक्वल टू, सो आंसर हो गया यहाँ पे a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 7, ये आपका आंसर है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 7, ये वाला ऑप्शन शायद है, थर्ड वन, क्लियर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार में ही आंसर हो गया। अब ये काम कितना फास्ट होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों, तो प्रैक्टिस ही आपको यहां पे काम आने वाला। आपको पता है कि कुछ भी नहीं है, अरिथमेटिक की दिया गया है, छोटा मोटा अलजेब्रा दिया गया है, तो यहां पे केवल और केवल काम क्या करेगा कि सर हाउ मच आई हैव प्रैक्टिस्ड वेल, एंड प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि सनराइज क्लासेस से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हमसे ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही है तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप जो कहेंगे वो मैं तैयार हूं करने को। बट हमारे से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाली कोई इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में नहीं है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस या आरबीआई डीएसआईएम के फील्ड में हमसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाती हो, ये मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इन सब जैसे क्वेश्चंस के लिए ओनली प्रैक्टिस इज नीडेड। यहां पे जो पढ़ा रहा हूं ये सिंपल है, आपको पता है, किसको नहीं आता है एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर करना, सबको आता है। प्रैक्टिस करोगे माइंड ओपन रहेगा, आप आसानी से जवाब दे पाओगे, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था, और आपको मैं हमेशा बतलाता हूं कि आपको अगर सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करना है तो सीधा सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको 8227056819 पे कॉल करके प्रोस्पेक्टस आदि मांग लेने हैं। एक बार आप जो है उनको प्रोस्पेक्टस आदि दे देंगे, वो उनसे मिल गया, आप इसको अच्छे से देख लें, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हमारी वेबसाइट है www.sunriseclasses ISS लास्ट में जरूर लगाइएगा, ठीक है, ISS.com, बस
इस वेबसाइट पे जानी है और पेमेंट करना है, एडमिशन फॉर्म भरना है, बात खत्म। बहुत ही बेहतरीन है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए एंड अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी डांटना भी पड़ता है इवन स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या करूँ, यही काम है, काम करना ही वही है। बिकॉज अगर आप सही रास्ते पर नहीं जाएंगे तो कभी कभार छोटी मोटी प्यार भरी डांटे जो है वो देना पड़ता है, बिकॉज रास्ते पे लाना भी जरूरी है। समटाइम्स ओवर इम्फैटिक हो जाते हैं लोग, और उस सिचुएशन में मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, मैं सुख का तो नहीं पता, बट मैं वो परम आनंद दे सकता हूं, और वो परम आनंद क्या है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।